वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी अगस्त के महीने के है ना मॉनसून के बढ़िया बढ़िया ऑफर मिस कर दिए हैं। कोई बात नहीं यार, 20% फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, डोंट वेट टिल दिसंबर इटसेल्फ टू हैव अ गुड ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोस्तों की समय रहते अगर आप डिसीजन मेकिंग कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो तमाम ये कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रताप बैच हो या फिर आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं कलाम बैच जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सीजन 2 अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सीजन 2 शुरू होने वाला वेरी सून, सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस हार्ड। आज हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी और करने वाले हैं, वो है आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर में देखिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक आपकी क्रिस्टालर की आती है और एक आपकी ऑगस्ट लॉश की आती है। तो इन दो थ्योरीज को जो है हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? तो फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो विजुअल्स करेक्ट है कि नहीं है। ऑल गुड? चलिए सो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले इटसेल्फ, ठीक है? देखो फादर ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। वो किसे कहा जाता है? आपके वॉल्टर क्रिस्टालर को। वॉल्टर क्रिस्टालर जो है इसने 1933 के अंदर में आपके सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो कि क्या है, जर्मन के अंदर में लिखी हुई थी। साउदर्न आपके जो जर्मनी बावेरिया जो है उसके आधार पर जो है इसने एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, राइट? जहां पर उसने क्या बात की थी? उसने बात की थी कि किस तरीके से जो आपके अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं वो किस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर में अरेंज्ड हैं, किस तरीके से हम उसके स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? एक एक करके हम जो है इस थ्योरी के एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि क्या उसके एजम्पशंस रहे थे, क्या उसके जो है कंक्लूजन्स रहे थे, बेस क्या रहा था, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे विद द क्रिटिसिज्म इटसेल्फ, ठीक है? सो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो फादर ऑफ जो है आपके केंद्रीय जो है स्थान के सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? आपके वॉल्टर क्रिस्टालर। कब? 1933 के अंदर में क्या दिया था? सीपीटी यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, ठीक है? और अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम यूज द टर्म सेंट्रल प्लेस, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, मार्केट एज अ दिस। अगर आपके क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों कि अगर फर्स्ट टाइम सेंट्रल प्लेस टर्म किसने यूज की है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने 1931 के अंदर में मार्क जेफरसन ने आपके 1931 के अंदर में सेंट्रल प्लेस के टर्म को कॉइन किया था, यूज किया था। लेकिन बाद में आप देखो इसको एज अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस वो कौन लेकर के आया? वो आपके क्रिस्टालर लेके आया, ठीक है? वो आपका कौन लेके आया? क्रिस्टालर लेके आया, ठीक? नाउ सी यहां पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट? इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट? आपके कितने ऑर्डर्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं, उनकी कैसी स्पेसिंग है, किस आधार पर जो है उस स्पेसिंग को हम क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो इसका मेन मूल आधार है। तो ऑर्डर्स को, डिस्कवरी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, वो आपके क्या है? ये आपके केंद्रीय जो सिद्धांत है वो आपके क्या है, ठीक है? संबंध प्रदेश में जनसंख्या समूह और बस्तियों के बीच क्या है? दूरी के क्रम को खोजता है, ठीक है? ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट? ऑर्डर इन स्पेसिंग, के क्या स्पेसिंग के अंदर में उसमें ऑर्डर आते हैं ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर्स और सेटलमेंट्स। तो आपके एक जो है परिदृश्य के अंदर में अलग अलग जो आपके ऑर्डर्स ऑफ लैंडस्केप्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, ठीक है? पॉपुलेशन वाइज आप बात कर दीजिए या फिर आप देखिए हायर ऑर्डर सेटलमेंट या लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स, तो वो किस तरीके से स्पेस्ड हैं, कितनी दूरी पे स्पेस्ड हैं। अगर सेंट्रल प्लेस है तो बाकी की जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के अंदर में जो और जो आपकी सब्सिडरी प्लेसेस हैं वो किस तरीके से आपकी प्लेस्ड हैं, ठीक है? और दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर
द इंपॉर्टेंट जो है ट्रायड्स ऑफ लोकेशनल स्टडीज। लोकेशनल जो स्टडीज हुई थी, लोकेशनल जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट ट्रायो कौन सी हैं या ट्रायड्स कौन सी हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कौन कौन सी हैं आपके? एक तो वॉन थ्यूनन की मॉडल हमने देखा। एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल कौन सा है? वॉन थ्यूनन का। दूसरा आपका कौन सा? वेबर, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। देन तीसरा आपका जो है वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि सीपीटी। ये किसके द्वारा दी गई है? क्रिस्टैलर के द्वारा दी गई है, राइट। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन 1, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी 2, और सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो किसकी है? क्रिस्टैलर की। क्रिस्टैलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। ये आपके क्या कहलाते हैं? लोकेशनल ट्रायड्स कहलाते हैं। बिकॉज आप देखो कि जब मात्रात्मक क्रांति आई थी 1960s 50s के अंदर में, तब आप देखिए कि ये जो है बेस बने थे, ये बेस बने थे उस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का, ठीक है। दैट इज व्हाई ये लॉ मेकिंग में इन्होंने जो है हेल्प की। आप देखो इन तीनों के जब आप एजम्पशंस देखते हो तो आपको सेम टाइप ऑफ एजम्पशन देखने को मिलते हैं। सबने आइसोलेटेड स्टेट की परिकल्पना दी, सभी ने आइसोट्रॉपिक सरफेस की बात की, यूनिफॉर्म जो है सरफेस उन्होंने माना है, राइट। इकोनॉमिक मैन माना है ह्यूमन को, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके इन तीनों थ्योरीज के ऊपर बखूबी लागू होती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वाला। चलिए नेक्स्ट आप देखो कि अकॉर्डिंग टू द मार्शल जो सेंट्रल प्लेस है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए जो आपकी सेंट्रल प्लेस है, मार्शल ने उसमें 7 मेन जो है मुख्य विशेषताएं जो है बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्की इटसेल्फ, ठीक है। एक आपका क्या होगा? स्पेशियल इंटरडिपेंडेंस, मतलब आप यहां पर लोकेटेड हैं, ये यहां पर लोकेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? वो निर्भर हैं, ठीक है। A place A and a place B are interrelated, especially they are interdependent itself, ठीक है, राइट। सो केंद्रों की क्या है? स्थानिक अंतर निर्भरता है, जो स्पेशल इंटरडिपेंडेंस है किसकी? आपके सेंटर्स की। उसके बाद में आप देखो कि फंक्शनल एसोसिएशन है, ठीक है। पूरे ग्रुप के अंदर में उनके जो फंक्शंस हैं वो एसोसिएटेड है आपस में किसी न किसी रूप में। वन इज कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर इटसेल्फ, ठीक है, राइट। और आपके देखिए देयर इज अ व्हाट? डिसकंटिन्यूअस जो होते हैं सेंट्रलिटी होती है, डिसकंटिन्यूअस लेवल ऑफ सेंट्रलिटी, है ना, लगातार कंटिन्यूअस नहीं होती। एक अगर सेंट्रल प्लेस है तो दूसरी सेंट्रल प्लेस बहुत दूर पर होगी, क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस कुछ आपस में पेरिफेरल जो स्मॉल ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं उनको सर्व करेगी, तो सेंट्रल प्लेस दूसरी बहुत ही दूर पे होगी, तो डिसकंटिन्यू होगी। मतलब डिसकंटिन्यूअस लेवल मतलब अलग अलग जो है बेसिकली दूरियों पर जो है वो आपके क्या होंगी? केंद्रित होंगी, राइट। गॉट इट। नाउ देखो कि नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक सेटिंग है, सिस्टमैटिक सेटिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक गैप, आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक गैप होगी, मतलब उनकी जो है एक जो है, अगर आपका सेंट्रल प्लेस है तो कहीं ना कहीं स्मॉल ऑर्डर सेटलमेंट्स में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा उनकी सेटिंग्स के अंदर में, ठीक है। और सबकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? आपकी सीक्वेंशियल ग्रोथ होगी, लगातार जो है आपके सर्विस एरियाज क्या सीक्वेंशियल ग्रोथ होगी। और देयर वुड बी 3 लेवल्स ऑफ सर्विसेज इटसेल्फ, ठीक है। डिफरेंट आप देखो टर्शरी सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी प्राइमरी सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी सेकेंडरी सर्विसेज हो सकती हैं। सो ईच एंड एवरी हायर ऑर्डर सेटलमेंट वुड बी सर्विंग द लोअर ऑर्डर सेटलमेंट इटसेल्फ, ठीक है। और आप देखिए कि इसी वजह से मैं जब हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो देयर इज अ सेट हायरार्की, तो आपका जो है स्टैटिस्टिकल पिरामिड वो सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर में होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से जो है आपका क्या है ऑर्डर डेवलप होगा सेटलमेंट्स का, ठीक है, राइट। सो ये मार्शल ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में कुछ बताया था, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखें तो ठीक, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फॉर आवर ब्रॉड नॉलेज इटसेल्फ हमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए सेंट्रल प्लेस थ्योरी की बात करते हैं, तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो किसने पोस्टुलेट की थी, किसने दी थी? वो आपके वॉल्टर क्रिस्टैलर ने दी थी। कब दी थी? 1933 के अंदर में दी थी, राइट।
1933 में वॉल्टर क्रिस्टालर ने आपके ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी। इसका ट्रांसलेशन कब आया था दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। देखो 33 साल बाद आपके 33 साल बाद यानी कि 1966 के अंदर में इसी का ट्रांसलेशन आया था इंग्लिश के अंदर में। अब क्वेश्चन ये उठता है, बताइए वॉल्टर ने जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी गई है वो किस आधार पर, वो आपके किस पर्टिकुलर आधार पर डेवलप की गई है, किस स्थान विशेष के आधार पर डेवलप की गई है, किस कंट्री विशेष के आधार पर डेवलप की गई है। तो आप बोलेंगे आपकी जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टालर की, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस ऑफ व्हाट, बावारिया की, जो कि साउदर्न जर्मनी के अंदर में है। बावारिया साउदर्न जर्मनी के अंदर में है, उसकी स्टडी के लिए। तो याद रखिएगा उसकी स्टडी सिर्फ की थी, साउदर्न जर्मनी की स्टडी करके, और क्रिस्टालर ने अपना क्या है सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो दी थी। क्लियर है ये चीज? आर यू गेटिंग इट? नाउ सी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो आपकी जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि लोएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेशलाइजेशन रखेंगी, ठीक है, ही प्रपोज दैट सेटलमेंट्स विद लोएस्ट जो ऑर्डर होंगी, सेटलमेंट्स विद लोएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो क्या होंगी, वो आपके एक सेंट्रल प्लेस होगी हायरार्किकल, उसके इक्वली किसी ना किसी दिशा के अंदर में इक्वली दे वुड बी स्पेस्ड। ये यहां से एक पैटर्न के अंदर में इक्वली दे वुड बी स्पेस्ड। और यहां पर जब मैंने इस तरीके से बना दिया, नाउ क्रिस्टालर बोलता है कि नहीं भैया ये ऐसे रैंडम पैटर्न में भी नहीं होगी, ये पैटर्न भी कैसा होगा, ये आपका पैटर्न हेक्सागोन का होगा। ये पैटर्न कैसा होगा, ये पैटर्न आपका कैसा होगा दोस्तों, इट वुड बी इन हेक्सागोनल मैनर इटसेल्फ। तो ये जो आपकी स्मॉलर ऑर्डर जो सेटलमेंट्स हैं, जो आपकी स्मॉलर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, अब वो आपके देखो कि स्मॉलर ऑर्डर सेटलमेंट्स वुड बी प्लेस्ड हियर ऑन दी हेक्सागोन के एजेस के ऊपर, हेक्सागोन के क्या है वर्टिसेस के ऊपर। अब ये इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है, नाउ दे आर व्हाट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, फ्रॉम द हायर ऑर्डर। सो यहां पर आपके क्या बोल रहा है, ये यहां पर ये बोल रहा है कि आपके जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, आपकी जो लोवेस्ट ऑर्डर सेटलमेंट हैं, ठीक है, ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, दैट वुड बी व्हाट इक्वली स्पेस्ड होंगी, समान रूप से जो हैं दूरी से प्लेस्ड होंगी, ठीक है, सराउंडेड बाय व्हाट हेक्सागोनल शेप्ड सर्विस एरियाज। सर्विस एरिया कैसा होगा आपका, हेक्सागोनल शेप होगा या फिर हिंटरलैंड के रूप में होगा। वीडियो ब्लर हो रहा है बीच में, प्रोबेबली बीच में लाइकली थोड़ा सा जो है ऑटो फोकस हो रहा है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। हायर पिक्सल पे देखिएगा, एंड अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा, हाँ ब्लर तो हो रहा है, ठीक है, लेट मी एडजस्ट इट टू द समवॉट जूम इटसेल्फ। चलिए ये भी इशू जो है रिजॉल्व करवाएंगे, ठीक है। नाउ सी यहां पर आप देखिए कि क्या हो रहा है आपके, यहां पर आपके क्या हो रहा है, ही पोस्टुलेटेड व्हाट, इसने क्या बोला, हेक्सागोनल लेटिस। याद रखना, एक कीवर्ड याद रखेंगे, हेक्सागोनल लेटिस स्ट्रक्चर जो है, हेक्सागोनल लेट्यूस स्ट्रक्चर जो है वो आपके दिया था, किसने दिया था, आपके क्रिस्टालर ने दिया था, ठीक है, जो क्या बता रहा है
थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, किसका बता रहा है, सेटलमेंट्स का, ठीक है, ऑफ अ रीजन, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा क्यों बोला उसने, हेक्सागन ही क्यों बोला, उसका हेक्सागन बोलने का कारण क्या था कि जब आपके सर्कुलर शेप की जो है, सर्कुलर शेप के एरियाज आप ले रहे थे तो उसके अंदर में एक दिक्कत आ रही थी, उसके अंदर में स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा था। स्पेस क्या आ रहा है, इस जगह पर आपके इन दोनों के बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में, ये स्पेस आपका क्या है, ये आपके खराब हो रहा था, या तो इस तरीके से खराब हो रहा था, या फिर आपके क्या था, ओवरलैपिंग हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, और या फिर क्या है, स्पेस का वेस्टेज हो रहा है। इसीलिए टू ऑप्टिमाइज क्रिस्टैलर ने क्या बोला, इसको कन्वर्ट कीजिए हेक्सागन के अंदर में, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर में कन्वर्ट कीजिए, देन द स्पेस वुड बी बेटर यूटिलाइज्ड, देन द स्पेस वुड बी व्हाट, बेटर यूटिलाइज्ड, राइट, ठीक है। नाउ सी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए ये सेंटर प्लेस है, इस सेंटर प्लेस के ऊपर आपके छोटे छोटे जो हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, स्मॉलर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, दे आर प्लेस्ड। अब ये जो है, ये यहां वाला जो एरिया है, ये क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट है। सिमिलरली जब ये आपके ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जब आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तब भी ये क्या बन रहा है आपका, ये एरिया क्या कर रहा है, ये प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। दो जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट्स एक ही कॉमन एरिया को सर्व कर रही हैं, और एफिशिएंट हेक्सागोनल लैटिस जो है वो इस तरीके से बनेगा कि आपका एक स्पेसिफाइड विलेज हो गया या हायर ऑर्डर सेटलमेंट हो गई, एंड दैट वुड बी सर्विंग डिफरेंट जो है लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है, गॉट इट। नाउ सी, यहां पर अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टैलर, ठीक है, जो आपकी स्मॉलेस्ट सेंटर्स होंगे वो आपके कितने किलोमीटर अपार्ट होंगे, दे वुड बी 7 किलोमीटर अपार्ट, दे वुड बी अप्रोक्सीमेटली क्या है, 7 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑर्डर के, जो आपके सेंटर्स ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर होंगे, वो क्या है, आपके किसको सर्व कर रहे होंगे, दे वुड बी सर्विंग व्हाट, 3 टाइम्स, दे वुड बी सर्विंग द 3 टाइम्स द एरिया, या फिर 3 गुना आपके क्या है, पॉपुलेशन के 3 गुना आपके जो है। तो याद रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट सेंटर्स हैं वो आपके क्या है, 7 किलोमीटर अपार्ट हैं, एंड जो आपकी नेक्स्ट ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट सेटलमेंट की जो हायर ऑर्डर है, दैट इज सर्विंग व्हाट, द हायर ऑर्डर सेटलमेंट्स आर सर्विंग 3 टाइम्स द एरिया एंड द 3 टाइम्स द पॉपुलेशन, ठीक है। बस इसी वजह से आपका क्या होगा, दे वुड बी लोकेटेड व्हाट, जो नेक्स्ट आपकी जो ऑर्डर सेटलमेंट है, नेक्स्ट ऑर्डर सेटलमेंट है, उसका जो है √3 × 3 7 कर देंगे तो कितना, लगभग आपके 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपकी हायर ऑर्डर सेटलमेंट है वो आपके स्मॉलर ऑर्डर सेटलमेंट से कितनी, 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगी, दूरी होगी, ठीक है। सो दैट इज देयर। और इसी तरीके से जो सीरीज के अंदर में नेक्स्ट में आप देखिए कि हिंटरलैंड्स वुड बी देयर 3 टाइम्स द लार्जर देन दोज ऑफ व्हाट द प्रीसीडिंग, पहले से 3 गुना आपके ज्यादा होते जाएंगे। इस सीक्वेंस को अगर आप इस टेबल के माध्यम से समझें तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ये टेबल आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। द अर्बन हायरार्की ऑफ द साउथ वेस्ट जर्मनी, इसके अंदर में आप देखिए यहां पर आपके डिफरेंट सेटलमेंट के फॉर्म्स दिए हैं, कितने, मार्केट, हैमलेट, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना, पूछ जाता है। सबसे पहले लोवेस्ट ऑर्डर, लोवेस्ट जो ऑर्डर है, लोवेस्ट ऑर्डर सेटलमेंट है वो आपकी क्या है, मार्केट हैमलेट है, मार्केट हैमलेट है। उसके बाद आपके क्या आती है, टाउनशिप सेंटर आती है। उसके बाद आपके क्या आता है, कंट्री सीट आती है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट सिटी आती है। देन आपके स्मॉल स्टेट कैपिटल आता है। देन आपके प्रोविंशियल हेड कैपिटल आता है। एंड 7th जो है वो आपके रीजनल कैपिटल सिटी आता है, रीजनल कैपिटल सिटी आता है, ठीक है। इनको एक बार जो है ऑर्डर में लिखें, इनको चलिए एक बार ऑर्डर में लिखते हैं, सेम ऑर्डर में, हायरार्की में। अर्बन हायरार्की के अंदर में हम जो हैं लोएस्ट ऑर्डर से शुरू होते हैं, हम नीचे से लिखते हैं। नीचे से लिखेंगे क्या, आपके मार्केट हैमलेट, मार्केट हैमलेट, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर आपका टाउनशिप, टाउनशिप सेंटर होगा। उसके ऊपर आपका क्या होगा, टाउनशिप सेंटर होगा। उसके ऊपर आपका क्या होगा, काउंटी सीट होगी, काउंटी सीट होगी। उसके ऊपर आपके क्या होंगे,
काउंटी सीट हो जाएगी। देन आपके क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट, क्या होगा आपके नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सिटी हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सिटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्या होगा, आपके स्मॉल स्टेट कैपिटल, स्मॉल स्टेट कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, ये आपके एसएससी हो गई, स्मॉल स्टेट कैपिटल हो गई। देन आपके ये क्या है, प्रोविंशियल हेड कैपिटल, प्रोविंशियल क्या है आपकी, हेड कैपिटल, ये आपके क्या है, प्रोविंशियल हेड कैपिटल, यानी कि वो आपके क्या हो गई, पीएचसी हो गई, पीएचसी हो गई। एंड देन आपके क्या है, सबसे टॉप पर कौन सी है, सबसे टॉप पर आपके कौन सी है दोस्तों, आपके रीजनल, सबसे टॉप पर कौन सी है आपके, रीजनल कैपिटल, ठीक है, रीजनल कैपिटल सिटी, यानी कि आरसीसी, ठीक है। ये आपके क्या हो गई, डिस्ट्रिक्ट डीसी, ठीक है, काउंटी सीट सीएस, काउंटी सीट हो गई, ठीक है, टाउनशिप टीसी, और आपके मार्केट हैमलेट वो हो गया एमएच। क्या इससे कोई निमोनिक बना सकते हैं अपन, एमटीसी, अगर हम बात करें एमटीसी, डीएसपी, एमटीसी डीएसपी, और नेक्स्ट जो सीक्वेंस हो जाएगी वो क्या हो गई, इट इज योर आरसीसी, ठीक है। अब आपके एमटीसी जो है वो क्या है, वो डीएसपी है। एमटीसी का डीएसपी कौन है, आरसी है, बस एक ही याद कर लें, आरसी, रामचंद्र नहीं है। आरसी का मतलब ये हुआ कि आपके रीजनल कैपिटल सिटी हो गया, आरसी याद रखेंगे। सो एमटीसी यानी कि आपका मार्केट हैमलेट, टी से टाउनशिप कैपिटल जो आपके आ गई, टाउनशिप जो है आपके सेंटर हो गया, ठीक है, और सी से जो है आपके काउंटी सीट आ गई, ठीक है। सो याद रखेंगे एमटीसी डीएसपी, ठीक है, आरसी, ठीक है। तो डीएसपी आपके क्या हो गया, डी से डिस्ट्रिक्ट हो गया, एस से आपकी स्मॉल, एस से एसएससी, पी से पीएचसी, आर से आरसीसी, ऐसे याद रखेंगे तो थोड़े बहुत जो है चीजें शायद याद आ जाएं, ठीक है। सो ये जो हायरार्की है वो आपको याद रखनी है। अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जो आपके मार्केट हैमलेट्स हैं, जो लोएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, वो कितनी 7 किलोमीटर अपार्ट हैं, कितनी हैं 7 किलोमीटर अपार्ट हैं, राइट। और ये आपके कितने पॉपुलेशन को सर्व कर रही है, 800 जो है पॉपुलेशन को सर्व कर रही है। अब ये आपके सर्विस एरिया कितना कवर करती है, ये आपके पूछा जाता है 45 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सर्विस एरिया, और ये पॉपुलेशन टोटल जो है कितना को सर्व कर रही है, 2700, राइट। तो ये आपके क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज आपके 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद में आप देखिए कि √3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 किलोमीटर अपार्ट जो होंगी वो आपके क्या होंगे, टाउनशिप सेंटर्स होंगे, 12 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके 21 किलोमीटर अपार्ट कौन से होंगे, काउंटी सीट होगी। 21 किलोमीटर जो अपार्ट होंगे वो क्या होंगे, आपकी काउंटी सीट होंगी। देन आप देखिए कि 36 किलोमीटर आपके क्या होगा, 36 किलोमीटर जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स होंगे। 62 किलोमीटर आपके क्या होगी, स्मॉल जो है एसएससी, दैट इज योर स्मॉल स्टेट कैपिटल एसएससी, ठीक है। देन आपके 108 किलोमीटर अपार्ट जो होंगे, दैट वुड बी योर पीएचसी, दैट इज योर प्रोविंशियल हेड कैपिटल, और आरसीसी जो होगी वो कितनी होगी, 186। देखो एक तो ये याद कर लो 186, एक आपके ये कर लो। वैसे तो इन्होंने बीच में से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो है, शायद किसी एक का क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ऑर्डर का पूछा गया है, ठीक है, इस टेबल में से, ठीक है। सो ये याद रखेंगे। अब देखो हाईएस्ट जो है वो आपके क्या है, 3 लाख पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, 32,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये आपके 20,25,000 जो है टोटल पॉपुलेशन को सर्विस एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज देयर, ठीक है। तो इस टेबल को किसी ना किसी तरीके से आपको याद तो करना ही है एनी हाउ, ठीक है। ये आपके साउथ वेस्ट जर्मनी का है, कैसे याद कर सकते हैं अपन, 1500, 3500, 9000, 1535, 9000, 1535, 9000, ठीक है।
एंड देन 27,009 या 27 होता है लेकिन नहीं हो बन रहा है। देन उसके बाद वापस से आपके देखो कि नहीं बन रहा है, ऐसा कोई भी एक पैटर्न जो है वो निकल नहीं रहा है बस। एंड देन आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल इट कि किस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं, बट यस रोड लर्निंग से थोड़ी चीज़ें जो हैं आसान हो सकती हैं। तो आपके देखो कि 400 है तो 1200 है, 1200 है तो 1200, 12 3600 हो गया, ठीक है। और 6 3 जो है 3 टाइम्स ही होनी चाहिए, 4 3 12 हो गई, 4 3 12 हो गई, राइट। सो ये आपके 45 और उसके बाद 135, देन आपके 400 और उसके बाद आपके देखो कि 3 टाइम्स आपके तो 1200 हो गई, 3 टाइम्स आपके 3600 हो गई, ठीक है। देन आपके इसका 3 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना होता है 1080 होता है, इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 3 4 24, 4 2 एंड 3, तो ये आपके ये तो 3 टाइम्स हो रहा है, ये तो इंटू 3 टाइम्स आप कर रहे हैं तो हो रहा है, ये इंटू 3 टाइम्स कर रहे हैं तो हो रहा है। ये पहले दो तो नहीं हो रहे हैं, 45, ठीक है, 45 इंटू 3 के हो रहा है, 3 5 15 होता है, नहीं 3 3 9 होता है, देन आपके 3 1 3 होता है, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है 400 तो 135 का, तो प्रोबेबली शायद या तो इसका गलत है, गड़बड़ है। 3 5 15 एंड 3 4 12, तो 135 तो आ रहा है 45 से, ये बीच में इन दोनों के बीच में मिसमैच है, अदरवाइज ये भी आपका 3 टाइम्स ही है, ठीक है। सो दैट इज देयर सर्विस एरिया का स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। देन आपके यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है भैया, यहाँ पर आपके 7 √3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आपके 7 12 21 36 62 108 और 186, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इस टेबल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो कि जो आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, इट इज कंसर्न विद व्हाट द वे सेटलमेंट जो है वो आपके इवॉल्व होती हैं और कैसे वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर स्पेस्ड हैं, ठीक है, हाउ दे आर वेरी वेल स्पेस्ड, ठीक है। ये आपके सेंट्रल प्लेस का जो है मुख्य कंसर्न होता है, ठीक है। नाउ सी सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो आपके क्या बताती है, इट इज अ थियोरेटिकल अकाउंट ऑफ व्हाट साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट सेटलमेंट, कि कितने साइज का सेटलमेंट होगा और उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, ठीक है। तो आपका जो अर्बन सिस्टम है, ठीक है, इन विच आप देखो कि अगर आप मार्केटिंग का लेते हो रोल, मार्केटिंग का रोल लेते हो, वो आपका क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा अर्बन फंक्शन के अंदर में, क्योंकि अर्बन जो होते हैं दे एक्ट एज अ व्हाट मार्केट इटसेल्फ। अर्बन सेंटर्स क्या होते हैं, मार्केट की तरह जो है एक्ट करते हैं। तो ये आपका प्रोमिनेंट सर्विस कौन सी होती है, मार्केट की होती है ना, ठीक है। नाउ सी यहां पर अगर हम बात करें, सेंट्रल प्लेस थ्योरी आपके कैसा बताती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताती है सेंट्रल प्लेस थ्योरी सेटलमेंट। 7 या फिर मोर लेवल्स ऑफ मीजो रीजन, इन अ मीजो रीजन, एक मीजो रीजन में कितने 7 या उससे अधिक लेवल, हमने 7 लेवल देख लिए थे, राइट। क्या था आपका 7 लेवल के अंदर में, MTC, MTC, DSP, RC, MTC, DSP, RC, ये 7 लेवल है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट के जो एपेक्स पे जो बैठी हुई है, यानी कि आपकी जो आरसी बैठी हुई है, वो क्या है, वो कौन है, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी है एपेक्स के ऊपर। इस हायरार्की के एकदम टॉप पर जो है वो कौन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बैठी हुई है, ठीक है, दैट इज देयर, ठीक है। सो आप देखिए कि अगर हायरार्की की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ सेटलमेंट जो होता है एक लेवल पर, वो इंक्रीज कैसे करता है, इनवर्सली इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा आपके हायरार्की होगी उतना ही बेसिकली क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैं वो कम होती जाएंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा हायरार्की होगी उतनी ही नंबर ऑफ सेटलमेंट्स जो होंगी उसके लेवल्स क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। बस आप देखो कि जो सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, वो लगभग आपके रैंक साइज रूल की तरह ही क्या बता रही है, इनवर्स रिलेशनशिप बता रही है, किसके बीच में, आपके सेटलमेंट के नंबर और उनके साइज के, यानी कि पॉपुलेशन के बीच में, कि कितनी सेटलमेंट्स और कितनी पॉपुलेशन साइज होगी से उसके बीच में क्या है, एक आपका इनवर्स रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। और आप देखो कि ये किस प्रकार की एक थ्योरी है, ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब हमने देखा ही था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो है वो आपके नॉर्मेटिव जो है अप्रोच के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि जनरलाइजेशन और लॉ मेकिंग, है ना। नॉर्मेटिव का मतलब भी देखो इस बार नेट में आपके आया भी था, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मेटिव अप्रोच इटसेल्फ या थ्योरी। सो इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट, द लॉ मेकिंग। ये आपके नियम बनाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है, लॉ मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो नॉर्मेटिव थ्योरी जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो है इट इज एसेंशियली क्या है, एक नॉर्मेटिव थ्योरी है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, राइट।
सो यहां पर आपके क्या है, जनरलाइजेशन कर रखा है। अब देखो सेंट्रल प्लेस जो थ्योरी है उसके अंदर में आप देखेंगे दो कंसेप्ट जो होंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो कौन कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका द रेंज ऑफ गुड्स और दूसरा है थ्रेशोल्ड ऑफ अ गुड। देखो रेंज ऑफ गुड और थ्रेशोल्ड ऑफ द गुड से क्या समझते हैं, रेंज ऑफ गुड यानी कि एक व्यक्ति मैक्सिमम, मेरे को मान लीजिए ये पेन लेना है और मुझे अभी जो है लिखने की आवश्यकता है, मेरी रिफिल खत्म हो गई है, तो मैक्सिमम मैं कितनी दूरी पर जाऊंगा उस रिफिल को लेने के लिए, ये क्या हो गई, उस गुड की रेंज हो गई। याद रखना रेंज ऑफ गुड में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को देखते हैं, राइट। याद रखें हम मैक्सिमम डिस्टेंस को चेक देखते हैं, राइट, कि कितना मैं जाऊंगा एक चीज को जो है खरीदने के लिए। दूसरा होता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ऑफ अ गुड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, देखो थ्रेशोल्ड आप देखिए कि लेटस से मैंने एक कोचिंग शुरू करनी है, मैंने अगर एक कोचिंग शुरू करनी है तो मिनिमम कितने बच्चे रिक्वायर्ड होंगे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में, ताकि मेरी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इस कोचिंग की वो चल सके। वो एक थ्रेशोल्ड जो होता है कि हाँ मुझे इतने कम से कम बच्चे एक महीने के अंदर में चाहिए कि मेरा खर्चा निकल जाए। दिस इज द मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमेशा मिनिमम होता है, रेंज हमेशा मैक्सिमम होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, याद रखिएगा। सो द रेंज ऑफ गुड्स क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट एक कंज्यूमर जो है वो ट्रेवल करेगा टू परचेज दैट गुड अलोन इटसेल्फ, सिर्फ उसी के लिए कि रिफिल के लिए ही जा रहा है वो, राइट। उसी तरीके से थ्रेशोल्ड ऑफ अ गुड क्या है, द मिनिमम वॉल्यूम है ऑफ बिजनेस जो कि रिक्वायर्ड है एक शॉप सेलर के लिए कॉमर्शियल वायबिलिटी के लिए, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मिनिमम आपके जो है वॉल्यूम ऑफ जो है बिजनेस है, ठीक है। 10 आप देखो कि इसने क्या एज्यूम किया, क्रिस्टैलर ने क्या एज्यूम किया, क्रिस्टैलर ने ये एज्यूम किया कि डिफरेंट गुड्स जो होते हैं, डिफरेंट गुड्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट होती है रेंज और डिफरेंट ही होता है थ्रेशोल्ड। डिफरेंट गुड्स की क्या होती है, डिफरेंट रेंज और डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है, और उसके आधार पर सेटलमेंट्स जो होते हैं उनके एरिया, वो कितने पॉपुलेशन को सर्व करेंगे, ये सब जो है डिटरमाइन किया जाता है कि उनका कैसा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब देखो फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट जो कि आपके इससे जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी से। तो दो चीजें जो है आप देखिए कि इंपॉर्टेंट है जो हम ध्यान में रखना चाहेंगे। एक है आपका द डिग्री, द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, सेंट्रलिटी यानी कि केंद्रीयकरण का सिद्धांत, और दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की यानी कि आपके क्या हो, पदानुक्रम का सिद्धांत जो होता है वो, ठीक है। ये दो सिद्धांत जो होते हैं ये आपके सेटलमेंट के सारे जितने भी फिनोमेनास होते हैं, जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर में हो रही हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर में आप देखिए ये बोलता क्या है कि एक ऐसा स्थान होगा जहां पर सारी के सारी चीजें जो है केंद्रित होंगी, यानी कि वो एक ऐसा फोकल पॉइंट होगा, ऐसा कोर होगा वेयर ऑल द एक्टिविटीज वुड बी सेंट्रलाइज्ड। जितनी भी पेरिफेरी में जो भी चीजें हो रही हैं वो उस केंद्र पर आकर के जो है बेसिकली वो अटक जाएंगी, राइट। सो याद रखिएगा, ठीक है। रीजन्स के पास में क्या होती हैं, एवरी रीजन्स हैव व्हाट, कोर होता है, और उसके साथ में एक कुछ पेरिफेरल जो है आपके एरियाज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक विलेज है, एक विलेज जो है वो आपका एक केंद्र बनेगा। केंद्र किस प्रकार का बन सकता है, वो आपके मंदिर का केंद्र बन सकता है, वो आपके मस्जिद का केंद्र बन सकता है, वो आपके गिरजाघर का केंद्र बन सकता है, वो आपके चौपाल का केंद्र बन सकता है, राइट। सो यहां पर लोग आएंगे, जैसे ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा में सारे लोग आते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और निकल जाते हैं, है कि नहीं। सो विलेज जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका फोकल पॉइंट होता है किसी भी सेटलमेंट्स के अंदर में, और धीरे धीरे ये फोकल पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है, लार्जर होता जाता है, बिकॉज वो फोकल पॉइंट कितने आसपास के एरिया को सर्व करता है उसके आधार पर उसकी हायरार्की जो है वो तय करने वाली है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आपका जब कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलिटी है वो एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, वो आपका एक भौगोलिक कंसेप्ट नहीं है कि मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया तो इसका जो केंद्र होगा दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी फिक्स्ड,
लेकिन यहां पर आपका जो स्मॉलर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, जो फोकल पॉइंट बनाएंगी आपके हायर ऑर्डर सेटलमेंट्स, उनके लिए जरूरी नहीं है वो केंद्र पे ही आधारित हो, उनके ज्योग्राफिकल सेंटर के ऊपर में आधारित हो। वो आपके क्या होना चाहिए, वो दैट फोकल पॉइंट जो होना चाहिए वो केवल और केवल किसके ऊपर डिसाइड करेगा कि वो कितना क्या सर्व कर रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोकल पॉइंट जो है वो आपके क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर लोकेटेड हो। ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नाउ सी, तो आपका जो सेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, केंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, वो क्या है, वो आपका ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट कैसा है, ये एक रिलेशनशिप का कंसेप्ट है। किसके बीच में, आपके जो सेंट्रल प्लेस है वो और उसकी पेरिफेरल के बीच में। लेट अस से दिस इज योर सेंट्रल प्लेस, ये आपके क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, और आपके पेरिफेरल के अंदर में कुछ ये है, तो इनके साथ में किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, पेरिफेरल एरिया के अंदर में, दैट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर हियर। ठीक है, इसको फोकल पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है। प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है। हायरार्की का जो सिद्धांत है, मोस्ट फिनोमेना जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हायरार्किकल इन नेचर होता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले आपका विलेज आता है, विलेज के ऊपर आपका ब्लॉक लेवल आता है, ब्लॉक लेवल के आपके ऊपर जो है आपके तहसील आती है, लेट अस से तहसील के ऊपर आपके क्या होगा, इट वुड बी योर जिला परिषद इटसेल्फ। ठीक है, जिला परिषद के ऊपर आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका क्या है कि आपका जो है ये आ जाता है, क्या बोलते हैं अपना, स्टेट इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये एक हायरार्किकल फैशन के अंदर में आपके किसी भी फिनोमेना को, सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना को क्या है, अरेंज किया जा रहा है, हायरार्किकली अरेंज है। दस आप देखो कि एवरीवेयर, ठीक है, वी हैव एवरीवेयर व्हाट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है, मिलिट्री हायरार्की हो सकती है। ठीक है, या इस तरीके की कोई ना कोई हायरार्किकल ऑर्डर होगा ही। जैसे आप देखो कि आपके वर्क प्लेस के अंदर में आप जो हैं काम करते हैं, आपके ऊपर कोई और बॉस होते हैं, उनके बॉस के भी बॉस होते हैं, और इस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो है हायरार्की होती है। राइट, सो ये जो होता है, क्या होता है, हायरार्किकल जो ऑर्डर है वो आपके क्या होगा, इट वुड इवेंचुअली व्हाट, इट वुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन व्हाट, एक जो टेरिटोरियल डिवीजन है उसके अंदर में प्लेसेस को हायरार्किकली क्या हो जाएगा, सेट कर देगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, सो दिस वुड बी व्हाट आपके, दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट, हायरार्की ऑफ स्टेट कैपिटल की हायरार्की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की हायरार्की हो सकती है, तहसील की भी हायरार्की अपनी हो सकती है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें से वो निकल के ये आता है कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है और द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है, ये कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। ये कैसे हैं आपके, यूनिवर्सली वैलिड हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आप देखिए, 6 और डेरिवेटिव कंसेप्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित अगर आप ना जोड़ें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस हम देख चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी जो है इसी से जुड़ा हुआ है आपके। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी इसी से जुड़ा हुआ है आपके। जो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज है वो है, रेंज ऑफ गुड्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देन कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड हम देख चुके हैं, द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलिटी हम देख चुके हैं। ठीक है, सो सेंट्रल प्लेस का कंसेप्ट भी हमने देख लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का जो कंसेप्ट है वो भी हम देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले सेंट्रल प्लेस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको वापस दोहरा देता हूं। सेंट्रल प्लेस क्या होती है, आपके फोकल पॉइंट होती है, अदर सेटलमेंट्स के लिए होती है। ये क्या करती है, इसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज, लोअर ऑर्डर को गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसकी सप्लाई करना है।
लोअर ऑर्डर को गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करना है, सप्लाई करना है, ठीक है। देन आप देखिए कि नेक्स्ट जो आपका देखो कि इस तरीके से आप देखें कि ये आपका सेंट्रल प्लेस है, सो ये क्या कर रही है, लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स को जो है वो सप्लाई कर रही है। फिर यहां पर आपके एक कंसेप्ट आता है रेंज ऑफ गुड्स, यानी कि लेटर से आप ए हैं, ए पर आपको मान लीजिए कुछ जो है प्यास लगी है, तो आप कितना दूर जाएंगे पानी को पीने के लिए। हालांकि प्यास इज अ डिफरेंट थिंग। लेटर से आपको एक जो है मूवी देखनी है, मूवी देखनी है तो आप मूवी देखने के लिए किसी सिनेमा हॉल में जाना चाहेंगे, तो सिनेमा हॉल कितनी दूरी पर होगा कि आप वहां पर बहुत ही हंसी खुशी चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका रेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो यहां पर आप मूवी एक सर्विस है जो आप अवेल कर रहे हैं अपने हायर ऑर्डर सेटलमेंट से, ठीक है। सो दैट इज देयर। थ्रेशोल्ड क्या है, वो आपका मिनिमम, वो मिनिमम जो है वो आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आप देखो कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया जो है वो क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एरिया जो होता है वो सेंट्रल जो आपके प्लेस है, सेंट्रल जो प्लेस है उसके लिए क्या होता है, इट वुड एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि सहायक, है ना, हेल्पफुल होता है कंसेप्ट सेंट्रल प्लेस के, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, ये आपके क्या होगा, जो लार्जर होगा कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या होगा, लार्जर होगा अगर आपकी कोई हायर ऑर्डर सेटलमेंट है तो, ठीक है, और सेंट्रल प्लेस है तो, राइट, ठीक है। सो आप देखिए कि थ्योरेटिकल सेंस में कलेक्शन ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस जो होंगी, यानी कि आपकी एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है उसके साइड में आपके कौन कौन सी और लेसर इंपॉर्टेंस की सेटलमेंट्स हैं, इनको जब आप कलेक्ट करके बताएंगे तो दिस वुड बी योर व्हाट, दिस वुड बी योर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इटसेल्फ, ठीक है। सो आप देखो कि यहां पर आपके ये एक सेंट्रल प्लेस हो गई, ये आपकी सेंट्रल प्लेस हो गई। अब इसका ये जो पार्ट है, दिस एरिया विच इज बीइंग सर्व्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गया। ये आपके क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गया। देन आप देखिए कि कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना एक सेंट्रल प्लेस का प्राइमरी फंक्शन है। क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। द ऑफरिंग ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये आपका कैसा है, प्राइमरी फंक्शन है। तो सेंट्रल प्लेस जो होती है वो फंक्शन कैसे कर रही है, एसेंशियली आपके क्या कर रही है, जो टर्शरी एक्टिविटीज हैं यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो काम कर रही है, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, राइट। सो दैट इज देयर। देन आप देखिए कि नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, वो आप देखो कि जैसे कि आपकी सेंट्रल प्लेस है तो गुड्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल प्लेस, ये क्या हो सकता है, एक ऑर्डिनरी कंजम्पशन की चीजें जैसे कपड़ा हो सकता है, आपके चप्पल फुटवेयर हो सकते हैं, स्टेशनरी आइटम्स हो सकते हैं, ग्रोसरी के गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके एक्सपेंसिव जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जैसे क्लोथिंग हुआ, ज्वेलरी हो गया, ये सारी जो हैं सर्विसेज कौन दे रहा है, आपके हायर ऑर्डर सेटलमेंट आपको दे रही है, ठीक है, राइट। सो दैट इज देयर। देन आपके नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैं आपको बता दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम ट्रेवल करेंगे कितने पीपल आर प्रिपेयर्ड टू ऑब्टेन व्हाट अ पर्टिकुलर फंक्शन, या एक प्रॉपर सर्विस या गुड्स जो हैं उसको लेने के लिए कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये लोग जाने वाले हैं। सो ये आपके क्या हो गया, ये आपके इसमें आप देखो कि रेंज ऑफ गुड्स के अंदर में इनर लिमिट डिफाइंस द थ्रेशोल्ड, इसमें ये वाली जो पार्ट है दिस इज योर थ्रेशोल्ड, ये क्या शो कर रही है, आपके थ्रेशोल्ड को शो कर रही है। और जो आउटर लिमिट है ये आपके रेंज ऑफ गुड्स की बात कर रही है, रेंज ऑफ गुड्स को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, याद रखेंगे। और आप देखो कि जो आपका रेंज ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है, वो आपके क्या होगा, इट वुड इवेंचुअली व्हाट, जैसे जैसे डिस्टेंस डीके लॉ जो है उसके नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके क्या होंगे, सरप्लस कस्टमर मिलेंगे, उसके बाद में आपके क्या होंगे, उससे बियॉन्ड जो है कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने का मन है तो अब आप देखेंगे सबसे पहले बोलेंगे यार घर के पास में ही कहीं पे कोई प्लेस देख लेते हैं और खा लेते हैं, आइसक्रीम ही तो खानी है। फिर बोला कि नहीं नहीं यार चलो चौपाटी चलते हैं, आसपास वहां चौपाटी बहुत शानदार है, तो चलिए चौपाटी में गए, लेकिन वहां पर जो आइसक्रीम शॉप्स थी वो बंद थी। अब आप 20 किलोमीटर और आगे जाकर के सिर्फ आइसक्रीम खाने जाएंगे, नहीं जाएंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, घर के पास में जो खुली थी वापस वहां आकर के भी खा लेंगे और काम चल जाएगा, राइट। सो दैट वुड बी देयर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्टेंस डिके एंड रेंज ऑफ गुड्स, डिस्टेंस डिके एंड रेंज ऑफ गुड्स मैं आपको समझा चुका हूं ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देन आपके थ्रेशोल्ड आपको मैं बता चुका हूं, मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी सर्विस या फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए, ये क्या है, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलिटी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, सो दैट इज देयर। फिर आप देखिए कि क्या क्या एजम्पशंस थे सेंट्रल प्लेस के, तो देखो सेंट्रल प्लेस के एजम्पशंस वही थे जो आपके क्या है एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज के एजम्पशंस थे या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज के एजम्पशन थे। पहला जो आपका जो एजम्पशन है वो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट आइसोट्रॉपिक, यानी कि समदैशिक सतह जो थी, ठीक है, यानी कि आपका कंप्लीटली यूनिफॉर्म जो है बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के आप जो हैं एक यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक सर्विस जो है वो आप ले रहे हैं एज अ, ठीक है, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इटसेल्फ, कंप्लीटली जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आपके टेरेन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, सॉइल के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। आपके इक्वल सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन जो है वो आपको ये देते हैं आइसोट्रोपिक सरफेस, ठीक है। सिमिलरली देखिए रीजन जो है उसको कैसा माना गया है, आइसोलेटेड, ठीक है, किसी का भी बाहरी वर्ल्ड से कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आप देखिए जब आपका अब नेट का एग्जाम 9 जनवरी को है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे अब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना है, मुझे जेआरएफ निकालना है तो मुझे अब जी जान से बस लगना है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और डेफिनेटली आई विल क्रैक द जेआरएफ, दैट इज फॉर श्योर। देन आप देखिए कि आपका जो है द फर्स्ट पॉपुलेशन टू सेटल इन द रीजन वुड बी व्हाट, प्रीडोमिनेंटली वो क्या होगी आपके एग्रीकल्चरल होगी। पहली जो पॉपुलेशन है जो सेटल होगी वो प्रीडोमिनेंटली आपके किस प्रकार की होगी, एग्रीकल्चर होगी, एग्रीकल्चर वाले ही पहले सेटल करेंगे। ये भी एक एजम्पशन था किसका, क्रिस्टाइलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी का। देन आप देखिए कि नेक्स्ट जो है वो आपके यूनिफॉर्मिटी है किसके अंदर में, सोशियो इकोनॉमिक और आपके क्या है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में आपके जो सेटलमेंट है वो आपके सोशियो इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली क्या है, यूनिफॉर्म है। सेटलमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आपके कैसा है, यूनिफॉर्म है। पीपल जो होते हैं हैव ऑलमोस्ट द सेम इनकम लेवल, ये भी माना गया कि भैया इनकम लेवल जो है वो सेम है और सारे के सारे आदमी कैसे हैं आपके, इकोनॉमिक मैन है, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक मैन है, इकोनॉमिक पर्सन है हु आर लुकिंग फॉर मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट एंड टाइम हियर, ठीक है, सो दैट इज देयर। नेक्स्ट आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपका जो एंटायर लैंडस्केप है सेटलमेंट का वो आपका फुल्ली सर्व्ड बाय व्हाट, अ सेट ऑफ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड सेंट्रल प्लेसेस। तो आपकी जो सेंट्रल प्लेस है वो आपके क्या होगा, आपके पूरे लैंडस्केप को यूनिफॉर्मली क्या करेगी, सर्व करेगी। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा विच वुड बी व्हाट अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड इटसेल्फ। नो एरिया इज सर्व्ड मोर देन वन सेंटर, ये भी ध्यान रखना, नो एरिया जो है इज सर्व्ड मोर देन वन सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए इसने जो अरेंजमेंट बताया है सेंट्रल प्लेसेस का वो कैसा होगा आपका, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा, इट वुड बी हेक्सागोनल लेटिस अरेंजमेंट, ताकि आपके सेंट्रल प्लेस जो होगी वो डिफरेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज हैं उनको सर्व कर सकते हैं, द लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स को सर्व कर सकती हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार का क्या है ओवरलैप नहीं हो और आपके स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं हो, राइट, सो दैट इज देयर। क्लियर है ये चीज। नाउ सी यहां पर आप देखिए कि आपका कैसा है, ये आपके हेक्सागोनल लेटिस है जो कि क्या है, लेटिस स्ट्रक्चर है जो किसने प्रपोज किया, आपके क्रिस्टाइलर ने प्रपोज किया है, ठीक है। नाउ सी यहां पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, द पैटर्न ऑफ नेस्टिंग। तो हेक्सागोनल लेट्यूस जो है दैट इज द नेस्टिंग ऑफ, हायरार्किकली जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज का जो है वो आप क्या कर रहे हो, नेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। हायरार्किकल लेवल पर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस देयर इज करस्पॉन्डिंग क्या है, एक हेक्सागोनल जो है हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है। तो हर एक ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट का अपना एक हेक्सागोनल जो है अपना एक एरिया है, ठीक है, राइट।
तो आपके ज्योमेट्रिकल पैटर्न इसमें कैसा आ रहा है, आपके हेक्सागोनल लेट्यूस का जो है पैटर्न बन रहा है। कैसा बन रहा है, एफिशिएंट हेक्सागोनल लेट्यूस का पैटर्न बन रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो अब देखो नेक्स्ट जो है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखिए कि क्वेश्चन डायरेक्टली हर बार पूछा जाता है। चलिए बताइए कि आपके क्रिस्टलर ने के की वैल्यू किस तरीके से ली थी। तो आप देखो कि हायरार्किकल जो आपके स्ट्रक्चर मिला क्रिस्टलर को, उसके आधार पर के की 3 वैल्यूज जो हैं आपके क्रिस्टलर ने ली थी। के इक्वल टू 3, जिसको इसने नाम दिया था मार्केटिंग प्रिंसिपल, विपणन का सिद्धांत। के इक्वल टू 4 ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रिंसिपल, यानी कि परिवहन सिद्धांत। और के इक्वल टू जो है 7 वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हो गया, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो दीज द 3 प्रिंसिपल जो हैं ये हम समझते हैं और ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहले हम मार्केटिंग प्रिंसिपल का बात करते हैं। के इक्वल टू 3 वाले नेटवर्क के अंदर में मार्केटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक आपकी जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट होगी वो एक तो खुद को सर्व करेगी और 3 टाइम्स जो है वो आपके क्या होगी, दूसरी जो नेक्स्ट ऑर्डर जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब लोअर ऑर्डर जो सेटलमेंट्स हैं उनको सर्व करेगी। ठीक है, यानी कि एक तो वो खुद और बाकी जो होगा उसका जो है बाकी जो सेटलमेंट्स हैं उनके क्या होगी, हाफ हाफ को अरेंज करते हुए 3 टाइम्स जो है द एरिया को वो क्या करेगी, सर्व करेगी। तो के इक्वल टू जब 3 होगा तो हम उसको मार्केटिंग प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। नंबर ऑफ सेटलमेंट्स एट ईच लेवल जो होती है हायरार्की के अंदर में बिलो द सेकंड, वो कितनी होती है, 3 टाइम्स द नंबर एट विच द नेक्स्ट हाईएस्ट जो आपकी होगी 3 गुना होगी। और आप देखो 7 ऑर्डर तक अगर आप निकालें तो आपके नंबर क्या आएंगे, पहले 1, उसके बाद 2, ठीक है, तो उसके बाद 6, उसके बाद आपके 18, उसके बाद 54, उसके बाद 164, 62 और 486, 1, 2, 6, 18, 54, 162 और 486। ये आपको याद भी रखना है, कई बार पूछा भी चला जाता है, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब आप देखो कि यहां पर आपके अगर ये सेंट्रल प्लेस है, इफ दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सेंट्रल प्लेस है। अब इसके अलोंग आपका जो हेक्सागोन बनता है, हेक्सागोन जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट पर ये आपका क्या है, इसका हेक्सागोन बन गया। दिस हैज बीन व्हाट, द हेक्सागोन। अब आप देखो यहां पर आपके इनके जो नेक्स्ट जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, वो नेक्स्ट जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं वो कहां पर प्लेस्ड है, ये यहां पर प्लेस्ड है। अब आप देखिए कि हर एक ऑर्डर जो है, हर हाईएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट जो होगी दैट वुड बी सर्विंग व्हाट, द नेक्स्ट आपके जो है लेवल पर उससे सर्व की जाएगी। तो ये देखो कि ये वाली जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट है ये आपके इस हायर ऑर्डर सेटलमेंट, इस हायर ऑर्डर सेटलमेंट, इस हायर ऑर्डर सेटलमेंट, इन तीनों से सर्व की जा रही होगी। सिमिलरली ये यहां से और यहां से सर्व की जाएगी। यानी कि आप देखो कि जो आपका ईच टाउन है उसके पास में 3 ऑप्शंस होंगे। एक छोटे छोटे जो स्मॉलर जो सेटलमेंट्स आपके यहां पर मिल रही हैं, ठीक है, और ये आपके सेंट्रल प्लेसेस हैं, ये भी आपके कुछ सेंट्रल प्लेसेस हैं। सो आप देखिए कि इस एक सेटलमेंट के पास में 3 ऑप्शन होंगे, यहां से भी सर्विस ले सकती है, यहां से भी सर्विस ले सकती है, यहां पर भी सर्विस ले रही है। ठीक है, सो आप देखो कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, एक तो खुद का एरिया जो है वो सर्व करेगी एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट, और दूसरा क्या होगी आपके 6 इंटू 1/3, यानी कि आपके क्या होगा 1 + 2 यानी कि 3, टोटल थर्ड जो है 3 जो है आपके मार्केट्स को ये सर्व करेगी। 3 मार्केट्स को जो है सर्व कर रही है, 3 प्लेसेस को आपके सर्व कर रही है एक मार्केट। सो दैट इज वाई ये आपका क्या हो गया, मार्केटिंग प्रिंसिपल हो गया, यानी कि के इक्वल टू 3। नेक्स्ट आपके देखो कि यहां पर आप देखो मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर में ये तो आपका टाउन हो गया, दिस इज योर बिगर टाउन एंड दीज आर द स्मॉलर विलेजेस। सो ईच एंड एवरी विलेज वुड हैव व्हाट, ईच एंड एवरी विलेज वुड मतलब ये आपके क्या होगा, ये आपके 2 टाइम्स ट्वाइस जो है, मतलब 3 टाइम्स टोटल, 3 टाइम्स द एरिया वुड बी सर्व्ड। उसमें क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 1 + 2 टाइम्स आपका जो एरिया वो है वो सर्व करेगा। ठीक है, ये याद रखना है, हायर ऑर्डर सेटलमेंट आपका जो टाउन होगा वो। देन आपके ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल जो होगा के इक्वल टू 4, उसके अंदर में आप देखिए कि जो क्रिस्टलर बोलता है कि के इक्वल टू 4 के अंदर में आपकी जो यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा होगा
दैट वुड बी, देखो मार्केटिंग प्रिंसिपल में तो आपके क्या है, एजेस के ऊपर में, हेक्सागोन के एजेस के ऊपर में आपके जो है टाउन्स को जो है प्लेसमेंट किया गया है, जबकि आपके ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के अंदर में अलोंग द रोड्स जो है वो आपके किया गया है, ताकि आपके मिनिमाइजेशन हो सके लेंथ ऑफ रोड का, ठीक है। सो k इक्वल टू 4 के अंदर, मॉडल के अंदर में क्यों इसको ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल बोला गया है कि क्राइटेरिया क्या है, मिनिमाइज द लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, जो कि दो एडजेसेंट पेयर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस को ज्वाइन कर रही है, उसको आपको क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। नाउ सी ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है, दिस इन्वॉल्व्स व्हाट, ईच सेटलमेंट जो है वो प्लेस्ड है ऑन ईच साइड ऑफ अ हेक्सागोन। अब ये जो है आपके एजेस पे प्लेस ना करके ये कहां पर प्लेस की जा रही है, आपके ईच साइड ऑफ द हेक्सागन जो है वो आपके प्लेस की जाएगी, ठीक है। सो यहां पर आप देखो कि के जो है द नंबर ऑफ सेटलमेंट जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन 3 होगी, 3 से ज्यादा होगी, और वो किस तरीके से होगी, वो रेशियो 1 2 8, फिर आपके 32, फिर आपके 128, फिर आपके 512 और उसके बाद 2448। ये अगर आपके फिगर आए, ये सीक्वेंस अगर आए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये किस टाइप का जो है बेसिकली सेटलमेंट है, तो आप k इक्वल टू 4 नेटवर्क बताएंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल पर आधारित जो है नेटवर्क है। अब आप देखिए कि यहां पर ईच जो सेंट्रल प्लेस है वो सर्व कर रही है, उसकी खुद की नीड्स तो सर्व कर ही रही है, ठीक है, ऑफ द ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ऑन कम्युनिकेशन का, बट दोज ऑफ व्हाट 3 और आपके लोअर ऑर्डर सेटलमेंट जो हैं उसकी नीड्स को भी सर्व कर रही है। सो k इक्वल टू 4 जो है, द एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागोन जो होता है वो 4 टाइम्स द साइज ऑफ व्हाट स्मॉलर हेक्सागोन को सर्व कर रहा है, और वो फॉर्मूला क्या होगा, k इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 6 इंटू व्हाट 6 इंटू 1/2 आप करेंगे, 6 इंटू 1/2 करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4 आपकी क्या हो जाएगी, हायरार्की आ जाएगी, 4 हायरार्की आ जाएगी फॉर्मूले में k की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो कि इनको आपने क्या प्लेस किया है, इनको आपने कैसे प्लेस किया है, इनको जब आपने मिनिमाइज किया है तो आपके क्या है, ये आपने क्या है ट्रांसपोर्टेशन को एकदम आपके एजेस पे है ना, रोड्स को इस तरीके से किया है कि आपकी रोड्स है वो एरिया क्या है, मिनिमाइज हो रहा है। सो यहां पर आप देखो कि यहां पर आपके हाफ इस एरिया को सर्व हो रहा है, हाफ ये 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 सर्व हो रहा है, ये हाफ, तो ये 1 पूरा ये वाले को तो सर्व कर ही रहा है, ये आपके प्लस आपके ये वाला जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, इसको जो है वो आपके सर्व कर रहा है। तो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्या कर रहा है, वो मिनिमाइज कर रहा है, रोड्स की लेंथ को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, k इक्वल टू 4 वाले प्रिंसिपल के अंदर में। ठीक है, राइट। सो आप देखो कि जैसे आप देखो कि 1/3 एरिया कैसे सर्व कर रहा है, 1/3 एरिया कैसे सर्व कर रहा है, देखो 1/3 एरिया जो है वो आपके कैसे सर्व कर रहा है, देखो यहां पर आपके ये वाली जो सेटलमेंट है, ये वाली जो सेटलमेंट्स हैं ये आपके क्या है, इन एजेस के ऊपर प्लेस्ड हैं, ये आपके इन एजेस के ऊपर में प्लेस्ड हैं, ठीक है, ये आपके एजेस के ऊपर प्लेस है। तो आप देखो कि दिस सेटलमेंट वुड बी सर्विंग इट्स ओन एज वेल एज 3 मोर सेटलमेंट्स को जो है वो सर्व कर रही होगी, या यूं बोले कि आप देखो यहां पर मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर में ये जो है इनके पास में 3 हायर ऑर्डर सेटलमेंट से सर्विस लेने की ऑप्शंस हैं, 3 हायर ऑर्डर जो है सेटलमेंट्स हैं उसको लेने का ऑप्शन है। सो इन दैट सिनेरियो आपके क्या होगा, इट वुड बी सर्विंग व्हाट द 3 जो है आपके 6 इंटू 1/3 जो है आपके, तो ये आपके क्या होगा 1/3 एरिया आ रहा है आपके, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज 1/3, दिस इज आपका 1/3, दिस इज आपका 1/3, ये भी आपका 1/3 है, ये भी आपका 1/3 है, और ये भी आपका 1/3 है। तो ये 1/3 है, ये वाला हो गया, 1/3 ये वाला हो गया, 1/3 आपका ये वाला हो गया, ठीक है, 1/3 आपका ये वाला हो गया, 1/3 आपका ये वाला हो गया, 1/3 आपका ये वाला हो गया, ठीक है। सो आप देखिए कि कितना हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंटू 1/3 आपने किया, तो ये जो है हायर ऑर्डर सेटलमेंट अपने इस एरिया को तो सर्व कर ही रहा है, प्लस आपके 1/3 एरिया सबका सर्व कर रहा है। 1/3 एरिया सारी की सारी जो है
सारी की सारी ये जो छोटी एजेस के ऊपर रखी हुई हैं, हेक्सागोन के जो एजेस के ऊपर आपके ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, दीज पॉइंट्स जो आपके एजेस के ऊपर पे प्लेस्ड है हेक्सागोन के, ठीक है, उसमें आपके क्या होगा, ये आपके 1/3 एरिया को क्या कर रहा है, सर्व करवा रहे हैं। तो 1/3 एरिया आपका सर्व हो रहा है। सिमिलरली आपके यहां पर जो है हाफ एरिया सर्व हो रहा है हर एक लोअर ऑर्डर सेटलमेंट का। एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट एक तो खुद का कर रही है, प्लस ये आपका देखो इसका पूरा हाफ हो गया ना, इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया, इसका पूरा हाफ हो गया, इसका पूरा हाफ हो गया, और इसका पूरा हाफ, एंड देन इसका हाफ हो गया। सो ये आपका इसका हाफ है, देन ये आपका हाफ हो गया, यहां हाफ, यहां हो गया हाफ, यहां हो गया हाफ, यहां हो गया हाफ, यहां। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेटलमेंट्स का हाफ एरिया सर्व कर रही है, ठीक है, प्लस अपना खुद का सर्व कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, k इक्वल टू व्हाट, k आपका 4 आ गया, k आपका क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, आप देखो कि ये क्या है, ये मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट हो रहा है। तो ये आपके इसीलिए ट्रांसपोर्ट रूट्स का क्या है, एफिशिएंसी हो गई। तो इसका कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। देन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल k इक्वल टू 7 जो है, k इक्वल टू 7 में अब आप देखो कि एक आपकी जो है हायर ऑर्डर सेटलमेंट एक तो खुद का सर्व करेगी, प्लस आप देखो कि 6 जो होंगी डिफरेंट स्मॉलर जो सेटलमेंट्स हैं उनको सर्व करेंगी, ठीक है। सो तब आपके क्या होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अलोंग अब आपके जो है दिस वुड बी प्लेस्ड नॉट एट द ट्रांसपोर्ट रूट, नॉट एट द एजेस। मार्केट में एजेस पे प्लेस किया गया था, ये यहां पर आपके मिड ऑफ द एजेस है ना, मतलब आपके मिड पॉइंट ऑफ दी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ द व्हाट, जो साइड्स हैं उसके ऊपर प्लेस किया गया था, ठीक है। ऋषि बोल रहे हैं सर पहली बार ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, वरना हमेशा रट लेता हूं इसको। थैंक यू, चलिए थैंक यू वेरी मच ऋषि, आपको समझ आया, ठीक है। नाउ सी द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है और नेसेसिटी जो है वो क्या डिमांड करती है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री बाउंड्री है, आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री बाउंड्री एरिया है ऑफ लोअर ऑर्डर जो सेटलमेंट्स हैं वो लगभग आपके कंप्लीटली एक हायर ऑर्डर जो सेटलमेंट है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर में लाई करना चाहिए। कहां पर, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर में लाई करना चाहिए, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या है, वो यूनिफॉर्मली उस ऑर्डर को, सेटलमेंट को जो है वो सर्व कर सके, ठीक है। नाउ सी यहां पर अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखो कि ये 1+ होगा, 1+। सो ईच सेंट्रल प्लेस जो है वो सर्व कर रही है अपने खुद के एरिया को, तो सर्व कर ही रही है, ठीक है, प्लस आपके क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, उसके साथ में 6 आपकी क्या होगी, जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं उनको भी आपकी सेंट्रल प्लेस जो है वो सर्व कर रही होंगी। 6 आपकी क्या है, लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स को भी सर्व कर रही होंगी। सो यहां पर इसीलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगी। तो आपके देखो कि अगर हम बात करें, ये जो है ये आपके 7 टाइम्स जो एरिया, लार्जर एरिया को जो है सर्व कर रही है, 7 टाइम्स लार्जर एरिया को। जब हमने मार्केटिंग प्रिंसिपल देखा तो वो 3 टाइम्स द लार्जर एरिया को सर्व कर रही थी, जब हमने ट्रांसपोर्ट एरिया देखा तो 4 टाइम्स द लार्जर एरिया को सर्व कर रही थी, और जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एरिया देखा तो वो आपके 7 टाइम्स द लार्जर एरिया को सर्व कर रही है, राइट। सो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, 1+, इट वुड बी 1+6 और इंटू क्या होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है एक, ये 1/1 क्यों है, ये 1/1 क्यों है, बिकॉज एक स्मॉलर ऑर्डर आपके एक कंप्लीट जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर लाई कर रही है, एक ही बाउंड्री के अंदर में लाई कर रही है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हमने क्या ले लिया, 1/1। इसका फॉर्मूला क्या ले लिया हमने, 1/1 ले लिया, बिकॉज वन कंप्लीट आपकी ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट लाइज इन द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ वन हायर ऑर्डर सेटलमेंट, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। तो आपके देखो कि यहां पर k = 7 कैसे आ रहा है, यहां k = 7 क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले आप देखो कि आपका ये जो है ये एक बाउंड्री हो गई, ये आप ये पूरी आपकी क्या हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हो गई। मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको क्या है कि चीजें क्लियरली जो है समझ में आ जाए। मैं रेड से बनाता हूं, देखो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का हेक्सागोनल पैटर्न है।
ये आपके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न है। ये आपकी एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट है, ये आपकी एक हायर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, ठीक है। अब मैं अगर इसके मैं अगर बॉर्डर को बनाऊंगा, इसका खुद का हेक्सागोनल एरिया कितना आएगा, इसका खुद का हेक्सागोनल एरिया इतना आएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द बाउंड्रीज जो हैं वो इस तरीके से प्लेस हैं कि ये सारा जो है दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ व्हाट, जो आपकी 7 नंबर है, यानी कि आपकी जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर जो प्लेस है, सेटलमेंट है, उसका है। तो अब आप काउंट कीजिए, ये 1 हो गई, ये एक छोटी बाउंड्री है, 1 हो गई, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6। नाउ बिकॉज ईच एंड एवरी लोअर ऑर्डर बाउंड्री इज इन विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ व्हाट, द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री इटसेल्फ। इसी वजह से यहां पर हमने क्या देखा था, एक तो खुद का सर्व करेगी, देन 6 इंटू क्या है 1 by 1, यानी कि दे वुड बी कंप्लीटली सर्व्ड बाय ओनली 1 हायर ऑर्डर सेटलमेंट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी व्हाट, k इक्वल टू 7, इसीलिए वो आपका k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो ये आपका देखो कि कुछ इस तरीके से जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर में सबको प्लेस किया गया है कि दे आर व्हाट 6 अदर जो है 7 टाइम्स आपके सर्व करती हैं और 6 आपके लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स को सर्व कर रही हैं। अब आप देखिए कि अगर आप इंडिया की बात करें तो ऑल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो हैं वो आपके क्या होंगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज इटसेल्फ, ठीक है। नेटवर्क है जो कि नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर है। अब इसमें आपको जो आपके जो वैल्यूज हैं, मतलब आप ऑर्डर में निकालते हैं, तो ये वैल्यूज कैसे, सीक्वेंस क्या आएगी, 1 आएगी, 6 आएगी, 42 आएगी, फिर 294 आएगी, फिर 2058 आएगी, फिर 14406 आएगी, और ये आपके क्या होगी। अब ये हम 7 ऑर्डर में क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज आप देखो स्टार्टिंग में अगर आपने याद देख किया हो तो हमने 7 ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट्स जो है वो पढ़ी थी, 7 हायरार्कीज हमने पढ़ी थी, किसने, आपके क्रिस्टालर ने बोली थी, ठीक है। सो हम हर एक के अंदर में 7 ऑर्डर तक की, अब अगर आपके एक सीक्वेंस दे दिया कि बताइए 1 6 42 1 6 42 294 294 2058 14 406 और आपके 100 100 842, ये आपके ऑर्डर है। तो ये आप बताइए कि कौन सी जो है ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट है, तो आप बोलेंगे कि k इक्वल टू 7 जो है, याद रखना, ठीक है, k इक्वल टू 7। लेकिन आप देखो कि इंडिया के केस के अंदर में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होती है, न मार्केटिंग वर्क करता है, न जो है ट्रांसपोर्ट वर्क करता है, लेकिन कुछ हद तक आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री वाला जो प्रिंसिपल है दैट इज एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन तो रिक्वायर्ड होता ही है, ठीक है। सो आप देखो कि सेंट्रल प्लेस इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हैज व्हाट, 7 लेवल नहीं है, 6 लेवल हायरार्की है। इंडिया में क्या है, याद रखना, इंडिया के अंदर में क्या है, 6 लेवल हायरार्की पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपके यूज में आते हैं, ठीक है, हायरार्की, राइट। सो दैट इज देयर। नाउ सी, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि नेशनल, इसमें आपके क्या आ जाता है, हायरार्की में नेशनल कैपिटल आ जाएगा, देन आपकी स्टेट कैपिटल आ जाएगी, 1 हो गया, 2 हो गया, डिस्ट्रिक्ट आपके 3 हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 4 आपके तहसील टाउन्स हो गए, फाइनली आपके क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट, ये 5 हो गया, और देन आपके ग्राम पंचायत जो होगी ये 6 हो गई। तो ये आपके क्या होंगी, These all are the 6 types of hierarchy। 7 नहीं है इंडिया के अंदर में, 7 नहीं है, कितनी है, 6 आपकी hierarchy है। यस एग्जैक्ट, क्रिस्टैलर ने ज्यादा इंपॉर्टेंस मार्केटिंग प्रिंसिपल को दिया था, डेफिनेटली दिया था, मार्केटिंग प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा दिया था। आप देखो कि क्रिस्टैलर ने खुद ही बोला था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है किसी भी टाउन का वो क्या है, मार्केट के रूप में सर्व करना है, मार्केट के रूप में सर्व करना है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टाउन, ठीक है, तो वहां ऑप्शन में मार्केट भी है और वहां पर ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है।
एनटीए ने एक बार जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को सही आंसर माना है, एक बार आपके मार्केट को सही आंसर माना है, लेकिन ये मानिए कि मार्केट ही सही आंसर है, उसका मार्केट ही सही आंसर है, बिकॉज मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा क्रिस्टलन ने अपने एजम्पशंस में बताया था, ये हमने अभी आगे पढ़ा भी था, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें कि मेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं सेंट्रल प्लेस के, तो सेंट्रल प्लेस जो है थ्योरी, ये एक आइडियल मॉडल सर्व करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है फॉर व्हाट, एफिशिएंट लोकेशन ऑफ सेटलमेंट। आपके स्पेस को क्या कर रही है, वो आपके ऑप्टिमाइज कर रही है, स्पेस को क्या कर रही है, वो ऑप्टिमाइज कर रही है, ठीक है। स्पेस को क्या कर रही है, आपके ऑप्टिमाइज कर रही है, ठीक है। ये आपके फ्रेमवर्क जो है हम रीजनल और अर्बन प्लानिंग के अंदर में यूज में ले सकते हैं, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर में यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। देन आप देखो कि द 3 ऑप्टिमाइजिंग प्रिंसिपल्स हैव फिक्स्ड के वैल्यूज एंड दे होल्ड ट्रू फॉर ऑल लेवल्स ऑफ हायरार्की ओवर विच द लेवल्स कैन बी एक्सपांडेड, ठीक है। k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 7 जो है ये सभी लेवल्स पर आपके इक्वली जो है कंपिटेंट हैं और हेल्पफुल हैं। यस डेफिनेटली मैं आपको फिर बताता हूं, k इक्वल टू 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है जिसका जो है क्रिस्टलन ने एम्फेसाइज किया है। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है ना। इसके सारे संपूर्ण पात्र क्या हैं, काल्पनिक हैं, और यदि वास्तविक जीवन में इसका कोई संबंध होता है तो महज वो एक क्या है, संयोग होगा है। ऐसी आप एक जो है पटकथा लिखी हुई होती है तो उसके नीचे निर्देश पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वैसी ही ये थ्योरीज हैं। मोस्ट एजम्पशंस जो हैं वो आपके क्या होंगे, अनरियलिस्टिक होंगे, जो कि आप देखिए कि सही रूप से जो है मूर्त रूप नहीं ले पाएंगे। अब आप देखो कि आप देखो इनका जो एजम्पशन था, क्या आइसोट्रोपिक सरफेस का, क्या आइसोट्रोपिक सरफेस मौजूद होता है, क्या यूनिफॉर्म सरफेस हो सकता है, क्या मैन एक इकोनॉमिक मैन है, नहीं है। ये सारे जो हैं डीमेरिट्स हैं, राइट, ये सारे क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। देन देखो ट्रांसपोर्टेशन एजम्पशन इज रॉन्ग। प्रेजेंट टाइम के अंदर में आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, राइट। तो अभी हमें क्या है, रेल्स, मतलब रोड्स, क्या एयरपोर्ट, एयर्स, मीन्स ऑफ एयर वगैरह, ये सब आपके जो हैं आप इक्वली जो हैं हेल्पफुल होते हैं। सो उनका तो ध्यान में दिया ही नहीं है इसने, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ के जो है वो आपके पुअर अप्रोक्सीमेशन को बता रहा है, रियलिटी में वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसका एक और इंपॉर्टेंट क्या है, इसने जो है आपके जो है इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रूरल अर्बन फ्रिंज वाला जो है या स्लम्स है, इन सबको ध्यान में दिया ही नहीं है भैया टाउन की प्लानिंग के लिए, ठीक है। आप देखो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स भी एकदम इरेगुलर है, आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी कटा जा रहा है, ठीक है। सो आप देखो कि बैरियर अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है रोड सीधी सीधी थोड़ी जा सकती है, इरेगुलर हो सकती है। लैंडफॉर्म इरेगुलर होगा तो वैसा ही होगा ना, इसीलिए ये भी आपका एजम्पशन गड़बड़ हो गया, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है, जितनी भी नॉर्मेटिव लॉ मेकिंग है उनसे जुड़ी हुई जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। आप एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली देखो कि क्योंकि इसने जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बोला था तो जर्मन के अंदर में तो हो सकता है क्रिस्टलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है दैट कुड बी एप्लीकेबल इटसेल्फ। लेकिन आप देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, वहां पर इसके जो इम्प्लीकेशंस है प्रैक्टिकल वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप देखो दिल्ली अलग हिसाब से जो है बसा हुआ है ना। अब जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो किसी भी तरीके से रैपिड मतलब हैपहैजर्ड तरीके से जो है अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। आप देखो कि इंडिया के अंदर में हमने देखा कि 7 की जगह 6 ही आपके क्या है हायरार्की हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उसने मिनिमम बोला था 7 हायरार्की या उससे अधिक होगा, ऐसा क्रिस्टलर ने बोला था, ठीक है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है क्रिटिसिज्म है। जैसे कि आप देखो कि आइसोट्रोपिक सरफेस वाला जो है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो इकोनॉमिक मैन के रूप में जो है मिनिमाइज नहीं हो सकते हैं, हेक्सागोनल जो पैटर्न्स होते हैं वो आपके रेयरली फाउंड होते हैं रियल लाइफ के अंदर में, ठीक है, राइट। सो दीज आर डीमेरिट, जिसको आप एक बार जो है जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, तो यू विल बी फाइंडिंग इट इजियर। नाउ नेक्स्ट जो आपका थ्योरी आती है वो कौन सी आती है, लॉश की थ्योरी आती है। कौन सी आती है आपके, अगस्त लॉश की थ्योरी। देखो पहला अटेम्प्ट जो है
ठीक है, जो कि इकोनॉमिक कंसेप्ट के आधार पर दिया गया था आपका। फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप व्हाट, एक जनरल थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इकोनॉमिक जो लैंडस्केप का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आधारित आपका जो पहला कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था, अगस्त लॉश के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1940 के अंदर में दिया था। किसके ऊपर आधारित थी, इसने याद रखना, जहां क्रिस्टैलर ने आपके बावेरिया जर्मनी के, साउदर्न जर्मनी के एक सेक्शन को ही स्टडी का एरिया बनाया, इसने कंप्लीट ऑल जर्मनी को कंसीडर किया, इसने ऑल जर्मनी को कंसीडर किया। और याद रखिएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, देखिए लॉश की जो थ्योरी है, ईयर तो याद रखेंगे 1940 के अंदर में मॉडल दिया, इसका जो ट्रांसलेशन आया, ट्रांसलेशन जो आया है, ट्रांसलेशन आपका कब आया है, इंग्लिश के अंदर में 1954 के अंदर में आया है, ठीक है, राइट। और इसने जो है मार्केट एरियाज के शेप को किसके आधार पर बताया, लार्जेस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर बताया। लार्जेस्ट रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमिक लैंडस्केप के कंसेप्ट के ऊपर, इकोनॉमिक स्पेस के कंसेप्ट के ऊपर इसने जो है बताया है आपके, ठीक है। इसने, इसकी जो है वो अर्बन प्लेसेस ऑफ व्हाट, एंटायर जर्मनी के अर्बन प्लेसेस के ऊपर इसकी जो स्टडी वो आधारित है। और इसने 150 कमोडिटीज को जो है एंड सर्विसेज को जो है कंसिडरेशन में लिया था। और उसके बाद में इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि वर्ल्ड के अंदर में फ्लैट यूनिफॉर्म प्लेन है, ठीक है। और इसने बोला कि जो सप्लाई है, जो आपकी सप्लाई है वो कैसी है, कांस्टेंट है। और जो डिमांड है और जो प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डिमांड फॉर प्रोड्यूस जैसे ही डिक्रीज हो जाएगी तो तब भी क्या हो जाएगा, एक बार के लिए प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या एज्यूम किया कि डिमांड फॉर प्रोड्यूस जो है वो अगर डिक्रीज हो गई, ठीक है, विद इंक्रीज इन प्राइस, मतलब एक बार तो पहले आपके डिमांड के साथ में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस होगा। फिर आपके हायर प्राइस अगर होगा तो उसके बाद आपकी डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा जो डिमांड और प्राइस का जो है रिलेशनशिप जो है वो आपके लॉश ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये आपका प्राइस जो इंक्रीज हुआ है, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके अंदर में इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, आपकी डिक्रीज हो गई। वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तब भी डिमांड जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब याद रखिए यहां पर लॉश क्या बोल रहा है, लॉश ने बोला कि ईच फंक्शन, हर एक जो प्रत्येक आपका जो है फंक्शन है वो आपके क्या होगा, सेपरेट रेंज होती है, हर एक की, हर फंक्शन की एक सेपरेट है। एक न्यूज़पेपर वाला है तो वो आपके इस रेंज में बताएगा, आपके दूध वाला है तो हो सकता है वो इस तरीके से बताएगा, मतलब आपका सर्विस दे रहा होगा। सो सबका अपना एक जो है सेपरेट रेंज है, सेपरेट थ्रेशोल्ड है, और उनका जो हेक्सागोनल हिंटरलैंड है वो भी अपने आप में अलग है, वो भी अपने आप में क्या है, अलग है, ठीक है, सबका सेपरेट है। ये एक इंपॉर्टेंट है, जहां क्रिस्टैलर ने सबके लिए समान रूप से हेक्सागोनल जो है एरिया बताया था, रेंज बताई थी, लाइक, ठीक है, आपके थ्रेशोल्ड बताया था। यहां इसने क्या है, वेरिएबल वैल्यू ऑफ के भी लेता है वो, ठीक है। और इसी वजह से आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ सेंट्रल प्लेसेस जो है, लॉस का जो पैटर्न है, लॉस का जो पैटर्न है किसका, सेंट्रल प्लेसेस का वो कैसा है, मोर कॉम्प्लेक्स है देन योर क्रिस्टैलर के तो फिर भी हमें अच्छे अच्छे डायग्राम्स देखने को मिल रहे थे, बट यहां पर आपके क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो ईच प्रोडक्ट जो होगा विल हैव व्हाट, डिफरेंट मार्केट एरिया, ठीक है, बिकॉज उसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेशोल्ड उसका मार्केट एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करेगी। उसकी डिमांड जो है वो आपके कैसे डिसाइड होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट जो है दैट वुड बी द डिटर्मिनेंट फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है। सो याद रखना लॉस का जो मॉडल है वो थोड़ा सा लेस रेस्ट्रिक्टिव है,
क्योंकि ये क्या है, वैल्यू वेरिएबल के की जो वैल्यू है, वेरिएबल के वैल्यू जो है वो आपके क्या होगी, यहां पर क्या है, वेरिएबल होती है। जबकि आप देखिए क्रिस्टैलर ने जो है के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू जो है वो क्या कंसिडर की है, कांस्टेंट कंसिडर की है। कांस्टेंट क्या, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 7, ये तीन जो है कांस्टेंट वैल्यूज इसने दी हैं, ठीक है। सो दैट इज देयर। नाउ सेलिएंट फीचर्स अगर हम बात करते हैं लॉश के मॉडल की, तो देखो क्रिस्टैलर का जो मॉडल है वो आपके बवारिया प्रोविंस ऑफ साउथ जर्मनी में बेस्ड था, जबकि अगर लॉश के मॉडल की बात करें तो ऑल ओवर द जर्मनी जो है वो आपके प्लेस्ड था। वहीं आप देखिए क्रिस्टैलर का जो कंसेप्ट है वो कंज्यूमर्स एंड सेलर के बिहेवियर, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर आधारित था। जबकि आप देखो लॉश का जो है उसने क्या कंसिडरेशन में लिया था, 150 कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ठीक है। और इसने क्या है 40 नेटवर्क्स के ऊपर जो है डेवलप करके और उसको ध्यान में लिया था, ठीक है। थोड़ा सा चीजें जो हैं कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा चीजें याद हो जाएगी। लॉश का जो मॉडल है वो लेस रेस्ट्रिक्टिव है देन योर क्रिस्टैलर, ठीक है। क्रिस्टैलर ने ईच फंक्शन को एक सेपरेट रेंज और थ्रेशोल्ड और हेक्सागोनल हिंटरलैंड जो है उसके रूप में ट्रीट किया है। लॉश बोलता है, लॉश ने भी क्या किया, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, सॉरी ये आपके क्या है, दोनों ही सिमिलर है, मैंने बता दिया था अलग, ठीक है। दोनों का ही सिमिलर है कि हर एक फंक्शन का अपना अपना जो है एरिया होगा, रेंज होगा और थ्रेशोल्ड होगा। तो लॉश भी यही बोलता है कि हेक्सागोनल सर्विसेज एरियाज जो होंगे वो आपके हर एक का रेंज, थ्रेशोल्ड और हिंटरलैंड जो होगा हेक्सागोनल वो अलग होगा, बट वेरियस हेक्सागोनल सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, वो आपके कोएग्जिस्ट करेंगे एंड ओवरलैप करते हैं। दस ओवरलैपिंग द k इक्वल टू 3, 4 एंड 7 हायरार्कीज को इसने क्या किया, ओवरलैप करने की प्रयास किया, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, क्रिस्टैलर ने क्या किया था, जो आपके हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस हैं, ठीक है, हैव ऑल दी फंक्शंस, मतलब उनके पास में सारे फंक्शंस होते हैं जो कि लोअर ऑर्डर सेटलमेंट को आपके सर्व करने के लिए। जबकि लॉश के केस में जरूरी नहीं है कि आपका जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट है उसके पास में सारे के सारे वो फंक्शंस हो जो कि लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स को जो है सर्व कर सके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है डेविएशन है फ्रॉम योर क्रिस्टैलर इटसेल्फ, ठीक है। और क्रिस्टैलर ने आपके क्या किया था, प्रेडिक्टेड स्टेप्ड हायरार्किकल फॉर्म ऑफ सिटी साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जबकि लॉश जो है उसने क्या बोला है, मोर क्लोजली इन लाइन विद व्हाट थ्योरेटिकल रिजल्ट्स ऑफ रैंक साइज रूल के ज्यादा क्लोज जो हैं। क्रिस्टैलर तो स्टेप्ड डेविएशन की बात कर रहा है, लॉश जो आपके रैंक साइज रूल को ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा है। तो लॉश ने आपके क्या है, थ्रेशोल्ड्स को डिवाइड किया है सेक्टर्स ऑफ व्हाट, एक तरफ रिच और दूसरी तरफ पुअर जो है एरियाज के रूप में, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक है। ठीक, इसका भी क्रिटिसिज्म तो हुआ ही है। ये क्रिटिसाइज क्यों हुआ है, ओवर एम्फेसाइजिंग, डिमांड के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया k की वैल्यू, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ नेटवर्क को क्रिएट कर दिया जो कि एक कार्टोग्राफिकली अपने को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। सो आप देखो कि हमने देख लिया कि जो आपके लॉश की थ्योरी है 1954 के अंदर में जो है आपके एक नया मॉडल जो है, ये ट्रांसलेशन जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। एंड आप देखिए कि द इकोनॉमीज ऑफ लोकेशन ये आपके पब्लिश हुई थी 1954 में इन ट्रांसलेशन इट में इटसेल्फ, ठीक है। जहां k की वैल्यू क्या थी, आपके k की वैल्यू क्या थी, वेरिएबल थी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k जो है वो आपके ऑलवेज क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि वो क्या है, वेरिएबल k की वैल्यू लिया था, ठीक है। एंड देन आप देखिए कि इसने भी जो है हेक्सागोनल लैटिस के बारे में ही बताया है, ठीक है, कि हेक्सागोनल ही होगा। सो 9 स्मॉलेस्ट हेक्सागोनल टेरिटरीज, ये याद कर लीजिए, बस इतना सा याद रखेंगे कि 9 स्मॉलेस्ट हेक्सागोनल जो है टेरिटोरियल लैंडस्केप की बात की है इसने। देखो k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4,
k इक्वल टू 7 ये है, देन आपके k इक्वल टू 9, ये 4 3 7 तो कॉमन हो गया, चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम यार क्रिस्टलर वाला ही है, ये याद कर लेंगे। फिर आप देखो k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 13, 9 12 13, 9 12 13। उसके बाद में क्या है, फिर आपके देखो कि k इक्वल टू 16, k इक्वल टू 19 और k इक्वल टू 21। याद रखना बीच वाले जो k की वैल्यूज है वो मिसिंग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है कि क्रिस्टलर ने k इक्वल टू 15 का कंसेप्ट दिया था क्या, तो आंसर इज नो। k इक्वल टू 14 का कंसेप्ट दिया था, आंसर इज नो। k इक्वल टू 17 का कंसेप्ट दिया था, आंसर इज अगेन नो। कौन कौन से दिए थे क्रिस्टलर लॉश ने, तो याद रखना k इक्वल टू 3 दिया, 4 दिया, 7 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 7 दिया, 9 दिया, 12 दिया, 13 दिया। तो 9 12 13, 9 12 13, 12 13 कंटिन्यूसली है, तो 9 12 एंड जो है 13। उसके बाद में आपका क्या हो गया, k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू आपके 16 19 21, 16 19 21, 19 21, 16 19 21। याद रखेंगे ये जो है k की वैल्यूज जो है क्रिस्टलर ने दी थी, ठीक है। सो आप देखिए कि डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ हेक्सागोनल नेस्ट जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है, हर एक की अपनी जो है अलग अलग जो है नेस्टिंग हो रही है, ठीक है। सो दैट इज देयर, ठीक है। और चेंज इन द साइज ऑफ हेक्सागोनल सेल, तो आपके जो मार्केट एरियाज का जो लेआउट है वो भी बदल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो आपके क्या है, वेरिएबल है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले में तो 3 सर्व कर रहा है, चौथे में 4 सर्व कर रहा है, और इस तरीके से आपके क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो आपके सर्विसेज हो रही हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये याद रखनी है बस कि k इक्वल टू 3 है, 4 है, 7 है, ये तो कॉमन हो गया, 9 12 13 ये 3 हो गई, 16 19 और 21 ये आपके डिसकंटिन्यूअस हैं। 9 फील्ड्स के बारे में जो है बताया है k की वैल्यू में। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द 3 सेट्स विच कंसिस्ट ऑफ एंटायरली अनशेयर्ड डिपेंडेंट प्लेसेस। जो एंटायरली अनशेयर्ड और डिपेंडेंट प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं आपके, 7 है, 13 है और 19 है। 7 13 19, एक तो याद रखना ये सब प्राइम नंबर है, 7 13 और 19 ये सब जो हैं आपके एंटायरली जो हैं डिपेंडेंट अनशेयर्ड डिपेंडेंट जो है आपकी लोकेशंस हैं, ठीक है। सो मोर और लेस ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो लॉस के उसमें से निकल के सामने आते हैं। रेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट गो थ्रू वंस, आपको चीजें पता चल जाएंगी कि ऑल द हेक्सागोनल टेरिटरीज जो हैं हैव वन कॉमन सेंटर होगा, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकेशंस जो होंगी वो इक्विवेलेंट टू ईच अदर होगी, द टोटल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस होगा जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बीच में रेदर देन स्मॉल वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। नॉट ओनली द शिपमेंट्स बट ऑल्सो क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट जो होगा वो भी आपके क्या होगी मिनिमम में कंटेन करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बिटवीन योर क्रिस्टलर एंड ये। एक तरफ यहां देखो रेगुलर लैटिस की बात की है, एक तरफ इसने कॉम्प्लेक्स हेक्सागोनल मॉडल की बात की है, और बाकी सारे पॉइंट्स जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जस्ट गो थ्रू इट एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो ये याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर एक तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टलर की, और दूसरी आपकी क्या हो गई लॉश की, ठीक है। वही आर्ट के सेक्टरल से रिलेट आई एम नॉट मतलब एबल टू कोरिलेट इट एनी हाउ ऋषि, बट अगर कुछ होगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि इसमें कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो अपना कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट जो है देखिए कि 1-2 दिन के अंदर में हम सेटलमेंट को भी कवर करते जाएंगे, एंड देन अपना जो है जो मेजर जो पार्ट्स हैं वो भी हम जो है कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको चीज़ें पसंद मतलब समझ आ गई होंगी, ठीक है। और डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल। देखिए 50% डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों सभी कोर्सेज के ऊपर में,
सो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने जीके का पेपर जो है वो शुरू कर दिया है, इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव। सो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। आरपीएससी जीके का देखिए 31 दिसंबर तक, मैं आपको बता दूं, टिल योर 31 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है ऑन ऑल कोर्सेज, ठीक है। अभी देखो कि एक तो आपका आरपीएससी जीके का, आरपीएससी जो है जीके का जो थर्ड पेपर है, पेपर थर्ड वो है। देन उसके बाद में सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके क्या है अपना जो है आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2 एंड पेपर 1 जो है वो मैं करवाने वाला हूं, स्टार्ट हो चुका है। देन आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आपके यहां पर करवाई जा रही है, तो उसका जीके का पेपर भी शुरू हो चुका है। प्लस आपके पीजीटी का जो है, देखो डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो सबसे अच्छी बात है आरपीएससी की डेट्स क्या है दोस्तों, आरपीएससी की एग्जाम डेट्स जो हैं वो आपके सामने है, कॉन्क्रीट है। हरियाणा की तरह नहीं है कि हमें लटका के रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास में कॉन्क्रीट एक डेट दे दी है, तो दैट इज समथिंग गुड कि आपके दिसंबर के अंदर में 1 दिसंबर से आपके जो हैं एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। सिमिलरली आप देखिए 26 जून को आपके क्या है पीजीटी का एग्जाम है। तो अब आपके पास में एक क्लियर पिक्चर है टू गो फॉर, ठीक है। सो मेक श्योर 31 दिसंबर से पहले आप 50% डिस्काउंट का फायदा उठाएं जरूर। सभी दोस्तों को बता दें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ठीक है। यस डेफिनेटली थोड़ी हमारी भी हेल्प करिए सो दैट आई कैन हेल्प यू लाइकवाइज, ठीक है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट, ठीक है। और बेस्ट कंटेंट आप सब लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं टू माई बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी इटसेल्फ, एंड आई एम डैम श्योर कि इससे बियॉन्ड बहुत चीजें नहीं पूछी जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट इससे बियॉन्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच आई एम लाइक कमिटिंग टू यू। तो आप भी जो है थोड़ा सा हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड जय हिंद। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स by downloading Rama's Gurukul app. Thank you very much for joining me on this particular session. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।